जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज हमारी चौथी क्लास है स्ट्रेस मैनेजमेंट की और आज मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूं और ये फार्मूला है 1 आवर फार्मूला, 1 घंटे का फार्मूला। और ये बड़ा ही अहम है। आप यकीन करें कि अगर आप इस पे अमल कर लें तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये फार्मूला है क्या? मैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक वाकया मुलाहिजा करें। मेरे पास एक शख्स आया और उसकी उम्र होगी 41 साल के करीब और अपनी ज़ाती गाड़ी में आया। बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ी शानदार शेव उसने की हुई थी और काम भी बड़ा मज़े का था उसका। वो एक कंपनी में मुलाजिम था और बल्कि कंपनी का सीईओ था वो, और उसका जो मालिक है वो मुल्क से बाहर है और वो बाकायदा कंपनी यहाँ पे रन कर रहा है और तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए का बिजनेस है जिसको वो बंदा रन कर रहा है और अच्छी खासी ज़बरदस्त किस्म की सैलरी ले रहा है। तो वो ज़रा स्ट्रेस में था बहुत ज़्यादा और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी में करना क्या चाहिए। तो उसने मुझसे रब्ता किया, एक पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक किया और कहने लगा जी मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मुझे स्ट्रेस से निकलने का तरीका बताएं। तो मैंने उससे सिर्फ कुछ सवाल किए। मैंने पहला सवाल उससे ये किया कि ये बताओ, घर तुम्हारा अपना है? उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। मैंने सवाल किया कि क्या गाड़ी है तुम्हारे पास? उसने कहा जी 3 गाड़ियाँ मेरे पास। तो मैंने कहा क्या बीवी बच्चे हैं? उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी बच्चे हैं। तो मैंने पूछा क्या आप सेहतमंद हो, आपकी बेगम सेहतमंद है, आपके बच्चे सेहतमंद हैं? उसने कहा जी ये तीनों चीज़ें हैं। मैंने कहा ये बताओ कि क्या पूरे महीने का खर्चा तुम्हारे पास होता है? कभी ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ रह जाए, कभी घी ना खरीद सको, कभी चीनी ना खरीद सको, कभी तुम आटा ना खरीद सको, कभी अपनी मर्जी के कपड़े ना खरीद सको, कभी जूते ना खरीद सको, कभी ऐसा वक्त आया? उसने कहा जी पिछले 10 साल में ऐसा वक्त नहीं आया, बल्कि अब तो मैं रेट्स भी चेक नहीं करता, मैं सिंपल चीज़ खरीद लेता हूँ और फिर क्रेडिट कार्ड देता हूँ और उसके बाद पैसे जो स्वैप करके ले लेते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता और मैं रेट्स नहीं चेक करता। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कोई बीमारी हो? कहने लगा मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा भाई फिर तुम्हें नाशुक्री की बीमारी है, तुम्हें इसलिए स्ट्रेस हो रहा है कि तुम शुक्र नहीं कर रहे, तुम उस अल्लाह ताला का, उस बारीक ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे जिसने तुम्हें सब कुछ दे दिया। यानी कोई ऐसी चीज नहीं रह गई जो तुम्हारी लाइफ में कम हो और इसी वजह से तुम्हें टेंशन हो रही। ये याद रखें कि जिंदगी में जब आप शुक्र नहीं करते तो फिर आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये जो विटामिन शुक्र है, इसकी जो कमी है उसके साथ कोई शख्स खुश नहीं रह सकता, कोई शख्स भी परेशानी के बगैर नहीं रह सकता। तो जो ही आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, सब कुछ आपको मिल जाए, तो भाई साहब फिर शुक्र करना शुरू करें। विटामिन शुक्र को बढ़ाएं। जितना ज्यादा शुक्र करते जाएंगे आप उतने ही स्ट्रेस से, उदासी से, परेशानी से निकलते जाएंगे। और जितना आपकी जिंदगी में शुक्र कम होगा, आप यकीन करें कि उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। मैं अक्सर अमीर लोगों के पास जब बैठता हूं या उन लोगों के पास बैठता हूं जिनके पास सब कुछ है, तो आप यकीन करें कि नाशुक्री की बू आती है मुझे उससे। और वो सब परेशान होते हैं, सब बीमार होते हैं, सब हर वक्त ज़हनी तौर पे प्रेजेंट नहीं होते, ज़हन उनका किसी और जगह गया होता है। और उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह ने सब कुछ दे दिया तो आपके पास शुक्र करने का, ना करने का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब आप शुक्र नहीं करते तो फिर कुदरत नाराज हो जाती। फिर वो कहती ले बेटा तरबूज ले ले, लेकिन तरबूज को खा नहीं सकेगा तू, और अगर खा भी लेगा तो इसको एंजॉय नहीं कर सकेगा तो। फिर अल्लाह ताला वो बरकत उड़ा देता है कि जिससे हमने उसकी सहूलतों से, उनकी नेमतों से एंजॉय करना होता है। तो ये एक इंसान का अलमिया याद रखिएगा। तो अगर आपके पास सब कुछ है और उसके बाद आप शुक्र नहीं कर रहे, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आप पूरी जिंदगी स्ट्रेस का शिकार रहे, आप पूरी जिंदगी परेशानी का शिकार रहे, आपकी जिंदगी में मजा नहीं होगा। फिर आप मीठा तो खाएंगे लेकिन मीठा आपको महसूस नहीं होगा। आप चीजें तो खरीद लेंगे लेकिन उन चीजों की खरीदारी से के साथ जो खुशी वाबस्ता होती है वो आपके नसीब में नहीं होगी। तो अगर आप चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, खुशी को महसूस करना चाहते हैं, मीठे को मीठा, खट्टे को खट्टा और कड़वे को कड़वा महसूस करना चाहते हैं, तो शुक्र अदा करना शुरू करें। आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अब हम आज के सेशन की तरफ आते हैं। इस फार्मूले को कहते हैं 1 आवर फार्मूला। मैं सब लोगों से कहता हूं कि 24 घंटे आप किसी और को दे दें, लेकिन 1 घंटा सिर्फ आप अपने लिए रखें। और ये जो घंटा है वो आपके बाकी 22 घंटों की बरकत होगी, वो उनको बरकत वाला बना देगी, वो उसको तब्दील करके रख देगी। तो 1 घंटा आप रोज़ाना इस फार्मूले को दें जो मैं फार्मूला आपके सामने रखूंगा। और अगर आप रोज़ाना नहीं दे सकते तो हफ्ते में एक दिन इस घंटे का ज़रूर बंदोबस्त करें। आप यकीन करें, मैं आपको लिख कर देता हूं, गारंटी करता हूं कि स्ट्रेस आपके करीब नहीं आएगा। अब 1 घंटा है क्या? इसके अंदर याद रखें कि जो पहला
पहले 30 मिनट है आप उसको साइड पे कर दें। इसको कहते हैं पहला फेज इस घंटे का। इस फेज के अंदर आपने अपने आप से सिर्फ 5 सवाल पूछने हैं। आप कागज लें, डायरी लें और पहला सवाल लिखें इसके ऊपर जो आपने इस घंटे के अंदर अपने आप से पूछना है। बल्कि कुछ लोगों से तो मैं भी ये भी कहा हुआ है कि आप एक पेपर के ऊपर लिख लें और सवाल, और हर बार वही सवाल अपने सामने रख लिया करें, यही कागज निकाल के रख लिया करें। और उसका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि मैं कहां था और मैं कहां पहुंच गया। ये कहां पहुंच के आगे जाएगा। पहला सवाल कि मैं क्या था, मैं कहां होता था। और इसके लिए आपको टाइम फ्रेम तलाश कर लें कि आज से 15 साल पहले मैं कहां था, या आज से 20 साल मैं पहले कहां था, आज से मैं 30 साल पहले कहां था, या फिर मैं आज से 10 साल पहले कहां था। यह बड़ा सिंपल सवाल है और जब भी आप ट्रैक करेंगे आप यकीन करें कि आप हैरान ही रह जाएं। यानी जब मैं ट्रैक करता हूं अपने आप को तो मैं देखता हूं कि मैं आज से 45 साल पहले एक गांव के अंदर होता था और मेरे पाँव में जूता नहीं होता था और एक ही लंबा कुर्ता होता था जो मैंने पहना होता था। और उस गांव के अंदर ना बिजली थी, ना उसके अंदर सड़क थी, ना उसके अंदर सीवरेज था, ना उसके अंदर पानी था। बस एक मुकम्मल तौर पे एक मस्कीन किस्म का गांव था और मैं उस गांव के अंदर होता था। और आज से जब मैं पीछे जाकर देखता हूं तो मैं कांप जाता हूं, यकीन करें। और फिर देखता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे कहां से उठा के कहां तक पहुंचा दिया। और उसके बाद फिर मैं जब ट्रैक करता जाता हूं तो आज से 30 साल पहले कहां था, मैं एक नालायक स्टूडेंट था। फिर आज से 25 साल पहले कहां था, मैं 1400-1500 रुपए की जॉब कर रहा था। और फिर उसके बाद जो मैं पीछे और आगे जाता हूं तो मेरा दिमाग रोशन होता जाता है और मेरा दिमाग मुझे बताता है कि भाई साहब तुम कहां से आए थे, कहां पहुंच गए तुम। तो पहला सवाल यह है कि मैं आज से 10 साल पहले, मैं आज से 20 साल पहले और मैं आज से 30 साल पहले कहां था। आपने ये सवाल अपने आप से पूछना है। बस ये सवाल पूछने की देर है तो आपके दिमाग के अंदर एक अजीब सी रील चलेगी, एक अजीब सी फिल्म चलेगी। उस फिल्म को आप गौर से देखें। और जो अगला सवाल है वो ये है कि मैं आज कहां हूं, मैं आज कहां हूं। तो जब आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे, यकीन करें कि बुरे से बुरा आदमी भी उठ के सजदा करने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा कि या परवरदिगार तूने कहां नालियों से उठा के मुझे महलों में बिठा दिया। तो तेरा रहम है, तेरा करम है और मेरे अंदर वाकई ये कैपेसिटी नहीं थी और तूने कितनी मेहरबानी की। तो आपने ये सवाल पूछना है कि आप आज कहाँ हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है? क्या आप खाना नहीं खा सकते? क्या आप कपड़े नहीं पहन सकते? क्या आपके पास 25-30 जोड़े जूतों के नहीं हैं? क्या आपके पास जुराबों के 2, 4, 5 बंडल नहीं हैं? क्या आपका फ्रिज नहीं भरा हुआ? क्या आप बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते? क्या आप अपने वालिदैन की दवाइयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते? अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते? तो जब आपके पास सब कुछ है, बैंक में पैसे भी हैं, क्रेडिट कार्ड भी है, लाइफ में आप प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, तो फिर इशू क्या है? परेशान क्यों होते हैं फिर आप? और जो तीसरा सवाल आपने करना है अपने आप से, आपने पूछना है कि कुदरत ने मुझे कहाँ कहाँ बचाया। बस ये पूछने की देर है, आपको पता चलेगा कि कुदरत आपके ऊपर इतनी मेहरबान है कि उसने आपकी पैदाइश से लेके आज तक हर क्राइसिस से आपको बचा लिया। आप पानी में डूब भी रहे थे तो अल्लाह ताला ने निकाल लिया। कब कोई एक ट्रैक्टर आ रहा था या एक ट्रक आ रहा था जो आपको कुचलने लगा था, कब आप पहाड़ी से नीचे गिरने लगे थे, कब आप जहर पीने लगे थे, कब आपको डिहाइड्रेशन हो गई, कब आपको सन स्ट्रोक हो गया, कब आप अस्पताल के अंदर बिस्तर पे पड़े हुए थे और आपके बचने के कोई चांस नहीं थे। आपको ऐसे सैकड़ों वाक़यात मिलेंगे कि जब आप मौत के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए थे लेकिन किसी खैबी हाथ ने, कुदरत ने आपको वहाँ से निकाला और निकाल के आपको बचा के साइड पर रख दिया और आपको हर किस्म के क्राइसिस से कुदरत ने निकाल लिया। यानी आपके पैसे आपके ज़ाया हो गए, बच गए। कोई आपको मारना चाहता था, आप बच गए। कोई एक्सीडेंट हो गया था, आप बच गए उसमें से। कोई बीमारी फूट पड़ी, आप बच गए। और आप सबसे पहले देखिए कोविड ने पूरी दुनिया को कितना बेबस कर दिया था, लेकिन आप उसमें भी बच गए। तो आपने सवाल करना है कि कहाँ कहाँ मैं बचा। और जो चौथा सवाल है वो ये है कि जो आपके कुलीग होते थे, जो आपके साथी होते थे, जिन्होंने आपके साथ ज़िंदगी स्टार्ट की थी, जो आपकी क्लास में बैठते होते थे, जो आपके कॉलेज में थे, जो यूनिवर्सिटियों में थे, आज वो कहाँ हैं। तो आपको पता चलेगा कि बेशुमार बासलाहियत लोग ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गए और आपके ऊपर अल्लाह ने इतना करम किया कि आप आगे निकल गए, उन सबसे बेटर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपने उन लोगों के नाम लिखने हैं कि जिनके साथ क्या क्या हुआ और किस तरह वो ज़िंदगी के अंदर पीछे रह गए, जबकि वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा बासलाहियत होते थे। और आखिरी और पांचवा सवाल आपने करना है कि क्या लोग आपसे हसद करते हैं? क्या लोग आपकी कामयाबी से जेलस होते हैं?
और अगर इसका जवाब हाँ हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो आपके ऊपर हसद करें या फिर आप पे तरस खाएं। और अगर अल्लाह ताला ने आपको तरस खाने वालों के लोगों से निकाल के ऐसे लोगों में रखा हुआ है कि जिसको देख के लोग आइडलाइज करते हैं, लोग ये कहते हैं कि काश मैं इस जैसा होता, काश मैं इस लेवल पे होता, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि उसने आपको उन सफ़ों में डाल दिया है कि जहाँ लोग आपको देख के जेलस होते हैं, आप पे तरस नहीं खाते। तो ये 5 सवाल हैं, ये आपने 30 मिनट में अपने आप से पूछना है और इनके जवाब लिखने हैं। आप यकीन करें कि अगर आपने इनके जवाब लिख लिए या आपने ये सवाल कर लिए तो आपकी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला 20 मिनट का एक फेज़ है जिसको हम बी कैटेगरी कहते हैं। बी कैटेगरी में आपने क्या करना है, उसने आपने 3 काम करने हैं। आपने काम ये करना है कि पहला सवाल आपने ये करना है कि क्या आप शुक्र कर रहे हैं उस परवरदिगार का कि जिसने आपको सब कुछ दे रखा है। और अगर आप शुक्र नहीं कर रहे तो उसी 20 मिनट के अंदर फौरी तौर पर शुक्र करना शुरू करें। और एक सवाल आपने इसी 20 मिनट के अंदर यह पूछना है कि जो आपको मिला क्या आप वो दुनिया को लुटा रहे हैं। आपको तालीम दी किसी ने, तो क्या आपने दूसरे लोगों की तालीम का बंदोबस्त किया। किसी ने आपको दवाई दे के आपकी जान बचाई, तो क्या आपने गरीब लोगों को दवाइयाँ देनी शुरू की। किसी ने आपको हाथ दे के आपकी जान बचाई, तो क्या आप दूसरे लोगों को हाथ दे रहे हैं। किसी शख्स ने आपकी जॉब का बंदोबस्त किया, आपकी तालीम का बंदोबस्त किया, तो क्या आप लोगों की तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या आप लोगों को जॉब दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहाल हो सकें। किसी ने आपको कुछ सिखाया, तो क्या आज आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो अगर इसका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसका जवाब ना है तो फिर मेरा ख्याल है बहुत अफसोस की सूरत हाल है। फिर आपको अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और तीसरा सवाल जो आप करें कि क्या आप 10 साल काम किए बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। यानी आपके एसेट्स इतने हैं कि आज अगर आप काम बंद कर दें तो क्या आप 10 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं इसी लाइफस्टाइल के साथ। यानी आपके पास प्लॉट्स हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास गाड़ियां हैं, या आपके पास कोई ऐसे एसेट्स हैं कि जिनको आप बेच के अगले 10 साल सर्वाइव कर दें। और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आपको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास कल के लिए खाने का बंदोबस्त नहीं होता, जबकि कुदरत ने आपको 10 साल 15 साल के लिए हर किस्म के मामले से, हर किस्म के इशू से निकाल दिया। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये जो 20 मिनट है इसके अंदर ये आपके पास 3 सवाल हैं, और जो आखिरी 10 मिनट रह जाते हैं भाई साहब, इस 10 मिनटों में सिर्फ आपने एक काम करना है। जिस दिन आप ये काम स्टार्ट कर देंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। इस 10 मिनट में सिर्फ आपने वेलफेयर का काम करना है। सिर्फ 10 मिनट है, 24 घंटों के अंदर सिर्फ 10 मिनट आपने वेलफेयर का काम करना है। अब वेलफेयर के काम क्या हो सकते हैं कि किसी ज़रूरतमंद की एप्लीकेशन हो तो आप उस एप्लीकेशन को रेफ़र कर दें। किसी को खाना नहीं मिल रहा तो आप उसको खाना खिला दें। किसी के पास राशन कम है, राशन दे दें। किसी बच्चे को आप पढ़ा दें, गाइड कर दें 10 मिनट के लिए, ये काफ़ी है। किसी को अस्पताल पहुंचाना है तो पहुंचाने का बंदोबस्त कर दें। किसी की कोई दुखी आदमी है, उसकी बात सुननी है तो आप बात सुन लें। आपने सिर्फ 10 मिनट वेलफेयर का काम करना है, कोई भी वेलफेयर का काम। आपने अपनी गली के अंदर फूल लगा दें, आप पौधों को पानी दे दें, किसी और के पौधों को पानी दे दें, आप अपनी गली के अंदर सफाई कर दें। आप जो आपके पास जो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं आप उनको धोएं, इस्त्री करें और किसी ज़रूरतमंद को दे दें। जो आपके पास फालतू जूते हैं वो लोगों के अंदर तकसीम कर दें। सिर्फ 10 मिनट आपने वेलफेयर का काम करना है। आप यकीन करें कि ये 10 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे, क्योंकि ये 10 मिनट दूसरे लोगों की ज़िंदगी बदल रहे होंगे। तो जब दूसरे लोगों की ज़िंदगी बदल रही होती है तो आपकी ज़िंदगी खुद बहुत बदल जाती है। और आखिरी चीज़ ये है कि डायरी लिखा करें, और डायरी के अंदर रोज़ किसी एक नेमत का जिक्र करें जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखी है और दूसरे लोगों के पास नहीं है, दूसरे लोग उससे महरूम हैं। आपको अगर अल्लाह ने अच्छा जिस्म दिया है तो लिखें उसके अंदर कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने मुझे इतना खूबसूरत जिस्म दिया है। अगर उसने आपको बीमारी से बचाया है तो वो खूबी लिखें कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, उसका बड़ा एहसान है कि उसने मुझे बीमारी से बचा रखा है। अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा तो लिखें कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज रखा है, उसका शुक्र है, उसका रहम है, उसका करम है। अगर उसने आपको नेक बीवी दी है तो लिखें कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने मुझे नेक और खूबसूरत बीवी दी है। और लिखें उसके ऊपर कि आपके पास आज के लिए भी पैसे हैं, आज के लिए भी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हो चुका है। आप उसके अंदर लिखें कि आज का दिन भी आपका बड़ा अच्छा गुजरा। तो कोई एक नेमत जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखी है उस दिन उसका जिक्र ज़रूर करें। मुझे यकीन है कि अगर आप रोज़ भी नेमतें लिखते रहें अल्लाह ताला की, भाई साहब डायरी ख़त्म हो जाएगी, नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। यकीन करें आप।
इंसान के 360 जोड़ होते हैं और इन जोड़ों में से किसी एक के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, आप यकीन करें आपकी लाइफ खराब हो जाते हैं। आपकी लाइफ पर कायम नहीं रह सकते, ज़िंदगी के अंदर आप डगमगा जाते हैं, ज़िंदगी को फिर आप सहारा नहीं दे सकते। और इन 360 जोड़ों के लिए अल्लाह ताला ने जो नमाज इशराक है वो लोगों के लिए रखी हुई। ये जो नमाज इशराक है, इस इशराक का फ़ायदा ये होता है कि आप वो 360 जोड़ों का सदका अदा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला इतना इंपॉर्टेंट समझता है इन 360 जोड़ों को, और इसलिए उसने एक नमाज लोगों के लिए रखी हुई कि भाई ये नमाज़ पढ़ा करो ताकि तुम्हारे जोड़ों का सदका अदा हो जाए। इतना इंपॉर्टेंट है। और आप 360 जोड़ों को रोज़ इस्तेमाल करते हैं और आपको किसी जगह को न दर्द होती है ना कोई तकलीफ़ होती है, तो शुक्र अदा करें उसका, उस परवरदिगार का कि उसने आपके ऊपर रहम किया। आप ये 1 घंटा मुझे दें, मैं आपको कहता हूँ, एक दिन के अंदर या हफ्ते के एक दिन, उसके बाद अगर आपको स्ट्रेस रह जाए तो आप मेरे पास आ जाइएगा, फिर मैं आपका इलाज करूँगा। फिर इसके अलावा और कोई इलाज नहीं होगा कि आप बस मेरे पास ही तशरीफ़ लाएँ। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। बड़ा छोटा सा मुख्तसर सा है। 30 मिनट में 5 सवाल करने हैं, 20 मिनट में आपने 3 सवाल करने हैं, उनके जवाब तलाश करने हैं, और 10 मिनट आपने सिर्फ वेलफेयर का काम करना है। और इसके साथ साथ रोज़ाना डायरी लिखनी है और उस डायरी में अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उस एक नेमत का इजहार करना है आपने कि ये मुझे अल्लाह ताला ने कौन सी नेमत दे रखी है। आप अगर सुन सकते हैं, आप अगर देख सकते हैं, आप अगर छू सकते हैं, आप अगर जायका महसूस कर सकते हैं तो लिखें, क्योंकि दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नेमतें नहीं हैं। वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, और अगर खा जाएं तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं। और आप ना शुक्र कर रहे हैं ना सब्र कर रहे हैं, लिहाजा आपकी ज़िंदगी में सुकून कैसे हो सकता है, अमन कैसे हो सकता है, आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 1 घंटा दे दें, स्ट्रेस कायम नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी, स्ट्रेस निकल जाएगा। इस तरह निकलेगा कि जिस तरह आप मैले कपड़े को डिटर्जेंट पाउडर में डालते हैं और वो डिटर्जेंट पाउडर उसके सारे दाग धो देता है, ख़त्म कर देता है, उसको उजला कर देता है। सिर्फ 1 घंटा आपकी लाइफ के अंदर सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा।